गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे लगता है अच्छे होंगे। जनरली आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण और सबसे अलग रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में मैं आपसे रिलेटेड कुछ बात करूंगा। और आपसे रिलेटेड बात ये होगी कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर आवेदन कर रहे हैं और किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आप दो तरह के विद्यार्थियों में से कोई एक होंगे। या तो आप 90% विद्यार्थियों में से होंगे जो हर साल फेल होते हैं, या फिर आप उन 10% स्टूडेंट्स में होंगे जो हर साल सिलेक्शन लेते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी भर्ती जब हमारे यहाँ निकाली जाती है तो उसमें लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लाखों स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं। क्या उनमें से उन सभी स्टूडेंट्स का चयन होता है? नहीं होता। मात्र 10% स्टूडेंट्स ही हमारे ऐसे निकलते हैं जो किसी भी भर्ती परीक्षा में फाइनल तक पहुंचते हैं, चयन लेते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। बाकी जो 90% स्टूडेंट्स हैं वो बिना सिलेक्शन लिए हताश हुए परीक्षा से बाहर कर दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन 10% स्टूडेंट ने ऐसा क्या खास किया था और इन 90% स्टूडेंट ने ऐसा क्या किया था? तो आज हम वही तकनीकी, वही रणनीति, वही प्रयास जानेंगे जो ये 10% स्टूडेंट्स करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, आप सब लोग जानती हो, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे जो प्रयास हैं, वो इन 10% स्टूडेंट्स में शामिल होने के हैं, ना कि इन 90% स्टूडेंट्स के। लेकिन किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें असफलताओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या रीजन हैं जिस वजह से ये हमारे 90% स्टूडेंट्स फेल होते हैं। ये स्टूडेंट्स सफल क्यों नहीं हो रहे? इनको क्या समस्याएं आ रही हैं? क्या इन्होंने कमियां की हैं? क्या वो कमी आप कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो फिर क्या उसके लिए समाधान हो सकता है? वो सारे उपाय मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। चलिए हम पहले देखेंगे कि ये 90% स्टूडेंट्स फेलियर क्यों हैं, आखिर ये क्या ऐसी बातें हैं, आखिर क्या इनके महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इन्होंने गलतियों के रूप में दोहराए हैं। जनरली अब हम बात करने वाले हैं उन 90% स्टूडेंट्स की गलतियों की, उनकी असफलताओं के कारणों की जो बार बार करते हैं। अगर इनमें से कोई रीजन आपसे भी संबंधित है तो आप मान लो कि आप भी उन 90% स्टूडेंट्स का भाग हो, उन 90% स्टूडेंट्स में शामिल हो रहे हो। इनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है अपना, वो है सेलेक्टिव मैटर की कमी। ये बहुत ही रेयर केस नहीं है, ये बहुत ही मेजर केस है। एक्चुअली क्या होता है, मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं भी देखता हूं, स्टूडेंट्स उस प्रश्न पर ज्यादा गौर करते हैं जो प्रश्न उसके दोस्त को नहीं आता हो, जो प्रश्न उसके टीचर को नहीं आता हो। वो कहीं से भी चारों तरफ से मैटर पढ़ेगा और ऐसा मैटर पढ़ के जाएगा क्लास में कि कल टीचर को पूछ ले, अपने दोस्त को पूछ ले, उसको जाकर के अटका दे। वो अपना टाइम वहां खराब कर रहा है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं एक्चुअल में क्या है कि हम जो सेलेक्टिव मैटर है उससे बहुत दूर है। कोई कोचिंग वाला हमें पढ़ा रहा है, हमें केवल वही टीचर अच्छा लगता है जो किसी भी टॉपिक में 10 बातें नई ऐड कर देता है अपनी तरफ से। कोई अगर हमें सेलेक्टिव पढ़ा रहा है वो तो हमें पसंद ही नहीं है। तो एक मेजर जो केस है अपना वो ये है। अब इसकी वजह से होता क्या है, हम सेलेक्टिव मैटर से दूर हो जाते हैं और आलतू फालतू की चीजों को पढ़ने लग जाते हैं। जब एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर कुछ भी वो नहीं आता। ये हमारा सबसे पहला ट्रथ है। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास सिलेबस और पुराने पेपर का नजरअंदाज करना। मैंने जब भी आप लोगों को कभी कुछ बताया होगा, मैं हमेशा एक बात आपसे जरूर कहता हूं कि अगर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम कहीं घर से जा रहे हैं, घर से मान लो हम निकले कहीं के लिए, और अगर हमें रास्ता नहीं पता है तो क्या हम कहीं पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। उसी तरीके से किसी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास में सिलेबस नहीं है तो आप कैसे पहुंचोगे? पहुंच ही नहीं सकते। सबसे पहली जो चीज है वो किसी भी परीक्षा का सिलेबस आपके पास होना जरूरी है, और उसके बाद फिर आपके पास होंगे पुराने मॉडल पेपर। अगर आपके पास पुराने मॉडल पेपर है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं,
कौन से टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें आप यहां से कंप्लीट कर सकते हो। तीसरी गलती हम क्या कर रहे हैं, तीसरी गलती है हमारे पास केवल थ्योरी पढ़ना। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे 90% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो केवल और केवल थ्योरी पर टाइम खराब करते हैं। पढ़ने का उनका मतलब एक ही है, थ्योरी पढ़ना। पढ़ने का मतलब केवल थ्योरी से नहीं है। थ्योरी पढ़नी है आपको, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर आपको मेगा क्वेश्चंस लगाने हैं। केवल थ्योरी से आज के टाइम में आपका काम नहीं चलने वाला। जो स्टूडेंट्स केवल और केवल थ्योरी पढ़ता है, मैं बता रहा हूं आपको, परीक्षा में सबसे ज्यादा नेगेटिव करके वही स्टूडेंट आता है। सबसे ज्यादा नेगेटिव वही स्टूडेंट्स करेगा जो केवल और केवल थ्योरी पढ़ के जाएगा। तो ये भी गलती हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट कौन सी है, केवल रटना। ये मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से कह चुका हूं, जब भी मैं भी कुछ चीज स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मुझसे वो रटने वाली बातें कहते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि रटने से कुछ भी नहीं होगा। इतना बड़ा सिलेबस होता है आज के टाइम पर, किन किन चीजों को आप रटोगे। तो हम समझने पर जोर दें, ना कि रटने पर। विशेषकर अगर हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की बात करें, हमारा एग्रीकल्चर का कोर्स टेक्निकल कोर्स है, तो हमें चीजों को समझना चाहिए, ना कि रटना चाहिए। तो रटने पर भी हमें कहीं भी जोर नहीं देना है, हमें केवल चीजों को समझना है। इसके बाद एक और जो सबसे बड़ा रीजन आप सब लोग जानते हो, वो है हमारे पास में सोशल मीडिया। अगर आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो ये सच मान लो कि आपको 50% लोगों से कंपटीशन और करना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हो मोबाइल, सबको पता है। 1 घंटा पढ़े उसके बाद ये अंगूठा और उंगली दोनों का संपर्क ऐसा बनता है कि ऐसे ऐसे नोट गिनने जैसी मशीन हो जाती है, और हम रील को स्किप करते जाते हैं। टाइम का हमें पता नहीं चलता कब हमने कितना टाइम गवा दिया। तो ये सोशल मीडिया की वजह से हम अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे। या आप लोगों के टेबल पे आपका फोन रखा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा ध्यान आपका पढ़ाई में है, किताब में है, फोन साइड में रखा है, फोन बजा, अचानक से बजा तो आपका सारा माइंड उधर गया। तो जो पढ़ा उससे पहले 5-10 मिनट और उसके बाद के 5-10 मिनट जो भी पढ़ोगे वो आपको याद नहीं होगा। ये रियल थ्रेट है। तो ऑब्वियसली है कि अगर आपके पास फोन है तो आप इसका सही उपयोग नहीं कर सकते और नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप किसी भी परीक्षा में 90% के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हैं। अगर इनमें से कोई सी भी गलती आप लोगों से संबंधित है, कोई सा भी पॉइंट आप लोगों से संबंधित है, तो उसको आज ही सुधार लें, क्योंकि ये आपको 90% में ले जाएगा, ना कि उन 10% में जो कि हर साल सेलेक्ट होते हैं। अब आपका सवाल एक रहेगा कि सर मान लो हमने ये गलती कर ली, लेकिन अब नेक्स्ट हम क्या करें, 10% में शामिल कैसे हो, नौकरी का सपना कैसे पूरा होगा, उसके लिए हमें क्या करना है। तो बेसिकली मैं आपको कुछ टिप्स यहां दे देता हूं जो आपको सरकारी नौकरी में पहुंचा सकती हैं, जो आपके सिलेक्शन को आसान बना सकते हैं। अब वो कौन कौन सी टिप्स हैं, एक बार मैं आपको जर्नली में दिखा देता हूं। जर्नली अगर हम बात करें उन टिप्स की जो हमें सरकारी नौकरी का दावेदार बना सकती हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ चीजों को यहां इंक्लूड किया है, जो चीजें आपके पास में होनी चाहिए, और वो क्रमिक होनी चाहिए। क्रमिक में कैसे, सबसे पहले आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो आपके पास में क्या होगा, सिलेबस होगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में उस परीक्षा का सिलेबस, हम कहीं से भी लाएं कैसे भी लाएं, हमारे पास में सिलेबस होना चाहिए हर टेबल पर। दूसरा पॉइंट क्या होगा, पिछले 5 पेपर, जो पिछले 5 वर्ष में बोर्ड ने पेपर कराए हैं, वो 5 पेपर हमारे होने चाहिए। सिलेबस लाने के बाद में हमें 5 पेपरों को पढ़ना है। इनके पढ़ने से हमें सीधा सीधा पता रहेगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से कम प्रश्न आते हैं, वो सारी बातें हमें पता रहेंगी। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल। इसका होना आपके पास में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आपके पास में सेलेक्टिव नहीं है तो आपकी तैयारी का कोई भी मतलब नहीं है। ये आपके पास में सेलेक्टिव होना चाहिए। सर सेलेक्टिव क्या पढ़े, आपको 12th के लेवल की भर्ती है तो एनसीईआरटी की बुक आपको दे रखी है, उसका सॉल्यूशन आप करें। एनसीईआरटी की बुक से बेहतर कोई भी नहीं है, तो वो सेलेक्टिव है, उसकी नोट्स आप बनाओ। और भी सेलेक्टिव मटेरियल जो काफी सारे इंस्टीट्यूट होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, हम भी प्रोवाइड करवाते हैं, आप वहां से सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हो। उसके बाद में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर। अब आपने सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल को यानी थ्योरी को एक बार पढ़ लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाने हैं। फिर जब आपने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए,
उसके बाद फिर आपके पास होनी चाहिए किसी भी एग्जाम के मॉडल पेपर, कम से कम 15, और 15 मॉडल पेपर का आप क्या करोगे, एनालिस करोगे, स्कोर कार्ड देखोगे, सॉल्व करोगे। 15 मॉडल पेपर का एनालिस जाकर के आपकी पूरी तैयारी को कवर कर देगा, पूरी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, तब जाकर के आपकी समस्या का समाधान होगा, तब जाकर के आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे। तो इन सभी चीजों का होना आपके लिए बेहद जरूरी है, चाहे आप किसी छोटे स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी बड़े स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई छोटी होगी ना लड़ाई बड़ी होगी, चाहे वो किसी भी नौकरी के लिए हो, किसी भी परीक्षा में आपकी हो।